मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ और हम लोग पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जल संसाधन मंत्रालय के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी के दोनों तरफ के 10 किलोमीटर के एरिया का वानस्पतिक सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण और जल का सैंपल एकत्रित कर उनकी एनालिसिस कर रहे हैं और जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे पेड़ पौधे वो संकलित कर हम उनकी पहचान करेंगे और गंगा जी के दोनों तटों पर जो स्थानीय निवासी रहते हैं उनसे औषधि पादपों की जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखकर उन स्थानीय ग्राम निवासियों को हम जो आयुर्वेद की परंपरा है उसको हमारे विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग प्रशिक्षक जो हैं वो उनको योग और आयुर्वेद का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कर रहे हैं और हमारी 4 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जोन में गंगा जी के किनारे सर्वेक्षण के लिए निकली हुई हैं और ये हमारी पहली टीम है जो बिठूर कानपुर से लेकर बिजनौर तक का सर्वेक्षण करेगी। उसके बाद गंगोत्री से हरिद्वार तक का सर्वेक्षण करेगी और एक टीम प्रयागराज से लेकर गोरखपुर तक का सर्वेक्षण कर रही है। दूसरी बिहार में सहरसा और पटना के आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रही है और चौथी टीम जो है वो कलकत्ता और गंगा सागर तक का सर्वेक्षण कर रही है। सभी वानस्पतिक पेड़ पौधों का हम एकत्रण कर रहे हैं, उनका हम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हर्बेरियम बनाएंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद जो औषधि पादप हैं उसमें उनका अलग से एक बुक तैयार करी जाएगी और वो मिनिस्ट्री को पूरी इस जो भी हम सर्वेक्षण कर रहे हैं मृदा सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण और पादप सर्वेक्षण, उसकी रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित की जाए। जैसा कि हरिद्वार में मरीजों की सेवाएं मिलती हैं वैसा क्या कानपुर में भी कुछ आगे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की संभावना है? ये विषय एक अलग पतंजलि चूँकि आयुर्वेद में सेवाएं प्रदान कर रहा है देश भर में और अभी हाल में पतंजलि का वेलनेस सेंटर खोला गया है जहाँ पे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर के अंतर्गत मरीजों को चिकित्सा प्रदान करी जाती है। तो स्वामी जी और आचार्य जी का ये उद्देश्य है कि पूरा भारत जो है निरोग रहे, इसलिए इस तरह के सेंटर्स और क्षेत्रों में भी खोले जा रहे हैं।